रणदीप हुड्डा की आगामी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में रणदीप हुड्डा राजनेता और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका निभा रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच रिलीज हो रही फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया जाने पर रणदीप हुड्डा ने चुप्पी तोड़ी है। अभिनेता ने बताया कि घर बेचकर उन्होंने ये फिल्म बनाई है। नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि कलाकार उन पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होते हैं। रणदीप हुड्डा के लिए वह फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर है, जिनमें अभिनय के साथ ही उन्होंने लेखन, निर्देशन और सह निर्माण भी किया है। आइए जानते हैं कि रणदीप ने क्या क्या कहा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। रणदीप हुड्डा की फिल्म वीर सावरकर का ट्रेलर आते ही विवादों में घिर गया। ऐसे में फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है और अब इस विषय पर रणदीप हुड्डा ने बातचीत के दौरान कहा कि मेरे शुभचिंतकों ने कहा था कि तुम ये फिल्म मत करो, तुम्हें एक राजनीतिक पार्टी से जोड़ा जाएगा। एक कलाकार को न्यूट्रल रहना चाहिए। मेरा सवाल है कि अगर मैं जवाहरलाल नेहरू पर इसी शिद्दत से फिल्म बनाता तो जो पार्टी इस वक्त विवाद कर रही है वो क्या ऐसी ही प्रतिक्रिया देती? खैर, लोगों का काम है कहना, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जाट हूँ, जिद्दी हूँ, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। वीर सावरकर के बारे में मैंने काला पानी के अलावा खास पढ़ा नहीं था। स्कूल की किताबों में भी सशस्त्र क्रांति का केवल एक पैराग्राफ था। फिर मैंने उनके बारे में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में लिखी कई किताबें पढ़ी। तब लगा कि इस कहानी को हमारी याददाश्त से दूर कर दिया गया है। ये बात सच है। कांग्रेस के किसी भी मेंबर को काला पानी की सज़ा नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई वो मैं लोगों को थोड़ा सोचना चाहता हूँ, ताकि लोगों में इसको जानने की जिज्ञासा बढ़े। ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म इसलिए है कि जो सावरकर जी के खिलाफ इतने सालों से प्रोपेगेंडा चलाया गया है, उनको ना जाने क्या क्या नाम दिए गए हैं, माफ़ी वीर, कायर, ये वो सब जो प्रोपेगेंडा है, ये उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए सावरकर जी हमेशा साम दाम दंड भेद में विश्वास रखते थे। और सब जानते हैं कि दुश्मन के किए हुए वादे को निभाया नहीं जाता। वो वहाँ से उस सिचुएशन को समेट के निकलने के लिए होता है और फिर वापस मुड़ के वार करने के लिए। मैंने भी यही पढ़ा था कि भारत को आज़ादी अहिंसा से ही मिली है और वो भी 2-3 लोगों ने ही दिलाई है। पर एक सशस्त्र क्रांति भारत में थी जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि किताबों में जितनी भी मैंने एक तकबे की किताबें पढ़ी हैं, उनमें सिर्फ यही लिखा है कि एक ही पैराग्राफ में पूरी सशस्त्र क्रांति को समेट दिया जाता है। वैसा था नहीं और एक नैरेटिव चलाया गया आज़ादी के बाद भी कि सिर्फ उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी थी उसी ने ही हमें आज़ादी दिलाई है, और वो सच नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि मैं इतना पढ़ चुका था कि मैंने फिल्म ही लिख दी, फिर निर्देशक और निर्माता भी बन गया। अच्छा हुआ मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरी फिल्म सशस्त्र क्रांति की बात करेगी। मैंने तारीख के अनुसार कहानी को बनाया है। हमारे तो ईश्वर के हाथों में भी हथियार है। हिंसा करना गलत है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए बचाव नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। मैंने वीर सावरकर को जिया है। वे होते तो थप्पड़ लगाते, उन पर बेहुदा लांछन लगाया गया है। अब उन्हें माफी वीर के नाम से बुलाया जाने लगा। वीर सावरकर ने माफीनामा या दया याचिका नहीं बल्कि जमानत याचिका दी थी। सजा होने पर कैदी के पास अधिकार होता है कि वे जमानत याचिका दे सके। 26-27 साल के युवा को 25-25 साल के 2 आजीवन कारावास के लिए काला पानी भेज दिया गया। वे पढ़े लिखे थे, वहां से निकलने का प्रयास तो करेंगे ही। काला पानी में कई अनपढ़ कैदी भी थे जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते थे। वीर सावरकर साम दाम दंड भेद करके वहां से निकले ताकि स्वतंत्रता संग्राम, देश निर्माण और सामाजिक मामलों में मदद कर सकें। काला पानी की सजा से वह साल 1960 में छूटने वाले थे। क्या वह घुटते रहते तब तक वहां? मैं ट्रेलर के अंत में कहता हूं कि कांग्रेस के किसी भी आदमी को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? वीर सावरकर को उम्र कैद दी गई, लेकिन फांसी क्यों नहीं? अगर उन्हें फांसी दे दी जाती तो वह बलिदान कहलाता और बड़े नायक बन जाते जो उन्हें माफी वीर कहते। वह केवल राजनीतिक चोचले हैं। यह एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है जो वीर सावरकर के खिलाफ दुष्प्रचार चल रहा है उसको तोड़े
मिलेगी। मैंने अपना घर बेचकर ये फिल्म बनाई है। लोग कौन से प्रोपेगेंडे की बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ओखली में सिर दिया है तो मूसर से क्या डरना। जिस पार्टी से लोग इस फिल्म को जोड़ रहे हैं उसे चुनाव जीतने के लिए मेरी फिल्म की जरूरत नहीं है। चुनावी माहौल में ये फिल्म आ रही है तो अच्छा है, वीर सावरकर की बातचीत आई गई नहीं होगी। आगे रेड्डी हुड्डा ने कहा कि मैं इस फिल्म से एक अभियान चलाना चाहता हूं ताकि ऐसे गुमनाम नायकों की कहानी बाहर ला सकूं। मुझे लगता है कि फिल्म देखने के बाद आम जनता उनके लिए भारत रत्न की मांग करेगी और वह बात माननी भी पड़ेगी। जब रेड्डी हुड्डा से पूछा गया कि क्या आप आगे राजनीति में आना चाहोगे तो एक्टर ने कहा कि राजनीति अपने आप में करियर है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैंने अपने अभिनय की कला को भी हल्के में नहीं लिया है। बतौर कलाकार काफी काम करना है। राजनीति में गया तो उसे ही करियर की तरह देखूंगा। दोनों चीजें मुझसे नहीं हो पाएंगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड।